Reading you with CNN IBN, these are the top. Hello and welcome to the Citizen Journalist Show. Now the Delhi elections is right around the corner and the political blame game, the slugfest, has already begun. But in the middle of it all, has the citizen been forgotten? Your issues, your demands, the concrete changes that you are waiting to see. Well, there's space for all of that right here on the Citizen Journalist Show. Let's show you all that we've packed in the next 30 minutes. दिल्ली आज की डेट में इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये हालत है, लेकिन नो पॉलिटिकल पार्टी इज टॉकिंग अबाउट इट। जस्ट टू ब्रिंग समबडी डाउन बाय कॉलिंग अपॉर्चुनिस्ट, इट्स इन बैड टेस्ट। मेरे बार रिक्शे वाले से लेकर 19 लाख की कार वाला जो आता है, दे वांट टू टॉक ईच अदर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। So the government and administration here in Kashmir claims that most of the relief and rehabilitation work has taken place, but there are most of the families in Srinagar who are still lacking the relief and rehabilitation work. With less than 10 days to go for the elections in Delhi, we here on the Citizen Journalist Show are getting the political debates out of the studios into the streets of the national capital. It's Chai Pe Charcha today and we're here at our favorite tea stall, Lakshman Rao ji ke tea stall mein hum ek baar phir aaye hain, Lakshman Rao ji, and we've got some citizens, some voters who will be deciding the fate of दिल्ली। और आप यहाँ पे टी स्टॉल चलाते हैं तो बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशंस हैं। हाँ, मेरे बार रिक्शे वाले से लेकर 19 लाख की कार वाला जो आता है, तो वो यही बातें करता है। दे वांट टू टॉक ईच अदर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। केजरीवाल, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस, यही बातें चलती हैं। अब जैसे जैसे वोटिंग का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे पॉलिटिकल ये जो दोषारोपण, छींटाकशी, ये और ज्यादा इंटेंसिफाई होता जा रहा है। आप लोगों को क्या लगता है कि अगर ऑटो के पीछे लिख दिया केजरीवाल वर्सेस अपॉर्चुनिस्ट, तो क्या इससे वोटर की साइकी पे कुछ इफेक्ट पड़ता है? क्या वो डिसाइड इस बेसिस पे करता है मैं किसको वोट दूंगा? जो पढ़े लिखे वोटर हैं, समझदार हैं, वो इस चीज को अच्छा नहीं समझते। इट सेंड्स अ रॉन्ग मैसेज कि आप अपने आप को ईमानदार बोल रहे हो और दूसरे को आप अपॉर्चुनिस्ट बोल रहे हो। जस्ट टू ब्रिंग समबडी डाउन बाय कॉलिंग अपॉर्चुनिस्ट, इट्स इन बैड टेस्ट। So you feel that it might work reverse? Yes, and more so because you are talking against a lady जिसने अपने इतने साल प्रशासन को दिए and she was the first IPS officer। और आपसे एजुकेशन में कम नहीं है, आपसे अवार्ड्स लेने में कम नहीं है, आप सोशल वर्क में पीछे नहीं है, तो ऐसी लेडी को अपॉर्चुनिस्ट कहना गलत बात है। What do you think, sir, that अरविंद केजरीवाल जी इस तरह के कमेंट्स करें कि घूस सबसे लीजिए लेकिन वोट हमें दीजिए, and for a person whose main agenda has been corruption, for him to make comments like this, do you think that the voter will in fact take negatively to this now? जब किसी पर एक उंगली उठाते हो, 3 उंगलियां आपके ऊपर लगी हुई हैं। पहले अपने को शीशे में उतार के देखो। जब हर तरफ ये हो ही रहा है कि इसकी टांग मैं खींचूं, इसकी कुर्सी मैं खींचूं, तो क्या देखकर वोट करें? देखिए, बहुत गलत है। आप एक दूसरे पे बिल्कुल इस तरह के वाहियात ब्लेम लगाते हैं और पब्लिक को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हम तो ये कहते हैं कैंडिडेट देखिए, अगर कैंडिडेट आपके सामने सही है तब तो आप वोट डालिए, अगर कैंडिडेट आपके सामने नहीं है तो मत डालिए। What is the deciding factor for the youth? Well, I personally feel that what Kiran Bedi has been doing recently is trying to avoid the debate with Arvind Kejriwal. I personally feel that she is underestimating her ability to answer tough questions and critical inquiries. I personally feel it is sending a very wrong message. This call for debate that had come, Kiran Bedi should have accepted it. या डेफिनेटली डिबेट से कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, कोई लिहाज नहीं होना चाहिए। केजरीवाल साहब क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या जवाब देती हैं, कांग्रेस क्या जवाब देती है, हमें पता तो लगे कि आपके दिलों में है क्या। एक बार जनता के सामने सारे चक्षु खुले, सब कुछ पता लगे, हमें भी पता लगे, हम भी वोट देने में मजा आएगा। अच्छा, लेकिन एक तरफ जहाँ जब ये डिबेट जिस दिन बात हुई थी तो किरण बेदी ने कहा था कि मैं डिबेट में नहीं, मैं भाषण में नहीं, मैं करने पे विश्वास, आई बिलीव इन डिलीवरी रादर देन डिबेट, एंड देन यू नो बीजेपी कम्स आउट विद समथिंग लाइक दिस। What sort of message does the voter get from things like this? यहाँ तो एक प्रथा चली है कि विधायक या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी खरीदे जाते हैं। आपको कांग्रेस के 8 मेंबर्स मिले थे, सरकार चला लेते। आज जो हमारे दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है वो केजरीवाल जी की देन है। अगर वो चला लेते 1 साल 2 साल, आज हजारों करोड़ रुपए आज इलेक्शन के लिए खर्च हो रहे हैं और वही स्थिति निर्माण हो रही है, तो फायदा क्या इसका? अब जैसे जैसे ये डेट 7th of February पास आती जाएगी, वैसे आई एम श्योर ऑल दीज एलिगेशन, काउंटर एलिगेशंस ये बढ़ेंगे ही, लेकिन इस सब में सिटीजन्स को क्या लगता है कि उनके मुद्दे क्या अभी भी इम्पोर्टेंस है उसकी, या वो भूले जाते हैं? मुद्दे पे आना चाह रहा हूँ मैं
कि दिल्ली आज की डेट में इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, Sure. ये हालत है, लेकिन नो पॉलिटिकल पार्टी इज टॉकिंग अबाउट इट। ठीक है, पार्किंग ट्रैफिक के नाम पे वर्ल्ड की 5th वर्स्ट सिटी में आती है दिल्ली, ये हालत है। आज की डेट में अगर आपने 8 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का ट्रैफिक रूट कवर करना है तो आपको घंटा 2 घंटे लग जाते हैं। यहाँ पे पानी गंदा आता है लोगों के नलकों में। So there you've heard the voter of the national capital. They are asking and demanding for concrete changes and not just empty promises. The youth of the country now are asking for a very important change. Their demand is employment. Take a look at this story. It's been filed by our citizen journalist team member, Vanna Anand.